दरअसल गणतंत्र दिवस से पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली को दहलाने की आखिर कौन साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर अब सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किसकी? गणतंत्र दिवस समारोह से पहले किसने जारी किया है अलर्ट? और खालिस्तानी और बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के निशाने पर आखिर कौन से शहर हैं? क्या पंजाब के गैंगस्टर विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन भारत का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं? कई सवाल हैं, क्योंकि देखिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित खालिस्तानी और बांग्लादेश के आतंकी संगठन दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पंजाब के गैंगस्टर्स खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में हैं। वो खालिस्तानी संगठनों और विदेशी हैंडलर्स के लिए काम भी कर रहे हैं। वहीं पंजाब के कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के लिए फूड सोल्जर की भी भूमिका इस वक्त निभा रहे हैं। इसके अलावा ये हैंडलर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने और भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने को लेकर भी अब लगातार कोशिशें कर रहे हैं, काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संपर्क यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास जो एक कार में ब्लास्ट हुआ था, इस फिदायीन हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 20 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए थे। और ब्लास्ट के पीछे जैश का फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल था। इस मॉड्यूल से जुड़े ज्यादातर आतंकी डॉक्टर थे और ब्लास्ट की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में शाहीन सईद और मुजम्मिल शकील को भी गिरफ्तार किया। हमले के वक्त कार चला रहा आतंकी उमर भी इस हमले में मारा गया। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले मॉक ड्रिल आयोजित कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किला, इसके अलावा आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बवाली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन समेत कई जगहों पर मॉक ड्रिल का सुरक्षा जायजा भी लिया गया है। इसका लक्ष्य आतंकी हमलों को रोकने की तैयारियों की जांच और संबंधित एजेंसियों, आम लोगों को सतर्क करना था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर कम से कम 30 झांकियां निकलेंगी और ये झांकियां स्वतंत्रता का अब एक प्रतीक होगी और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर भी आधारित ये होगी। और ऐसे में इस ओर बाधा डालने की कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से हो रही है, कई गुटों की तरफ से हो रही है, लेकिन उससे पहले जो इनपुट्स मिले हैं सुरक्षा एजेंसियों को, उसके आधार पर इस वक्त सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है। और लगातार इस वक्त दिल्ली समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसे हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इस बार उन्हें कामयाबी ना मिले, इसे लेकर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि आखिर किसके निशाने पर दिल्ली है? दिल्ली को दहलाने की आखिर कौन रच रहा है साजिश? आतंकियों के निशाने पर आखिर दिल्ली क्यों है? यह भी बहुत बड़ा सवाल इस वक्त, क्योंकि जो हुआ था 10 नवंबर को कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जो खुलासे करके हो रहे हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले। और जब गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरीके से जानकारी मिलती है तो वाकई में हैरान ये करता है कि आखिर कौन है दिल्ली को जो दहलाने की साजिश रच रहा है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी